हाय एवरीवन, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में। ये स्पेशली उन लोगों को बेनिफिट करेगा जो HS 2022 में अपीयर करने वाले हैं और उनका GS का जो सिलेबस है वो साथ साथ में चल रहा है और वो यहाँ पर उसके साथ में डेली रिविजन एंड वर्क, तो डेली जो उनका रिविजन है वो भी यहाँ पर चलेगा। तो इसमें आपका GS और करंट अफेयर्स भी चल रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जो आपके लिए करने वाली हूँ दैट इज़ एक दिन हम लोग HP करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पिछले एक साल के, और दूसरे दिन हम लोग जो है MCQs यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ये हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MCQs की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 20 MCQs करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं। इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, जैसे कि आज हम कांगड़ा की हिस्ट्री के ऊपर टॉप जो 20 क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, स्पेशली HPPSC के ट्रेंड्स के हिसाब से। पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देख के बनाए गए हैं, जैसे हमें स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर बड़ी छोटे से माइनर चेंजेस किए जाते हैं ईयर्स में, उसी ट्रेंड के चलते हुए हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे। इन लेक्चर्स के PDF जो आपको बाद में हेल्प करेंगे रिविजन में, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। HS की तैयारी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। फाउंडेशन कोर्स है, जो HS प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है वो भी है। तो इनके जो PDF है वो आपको इसी टेस्ट सीरीज़ का एक कोर्स बना हुआ है। वहाँ पे आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर स्टडी रिसोर्सेज नाम से एक फोल्डर बना होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हो। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। तो हमारा पहला सवाल है कि यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको करेक्ट बताने हैं। तो क्या है कि एग्ज़ाम जो है इसकी वजह से जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो लंबा होता है, तो हमें जो है इसको थोड़ा जल्दी करना रहता है। तो यहाँ पर फटाफट से इसको देखते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि त्रिगर्त टेरिटरी 3 जो 3 रिवर्स द्वारा ड्रेन किए वाले एरिया में वहाँ पर थी, तो कौन सी थे? सतलुज, व्यास और चेनाब। देन सेकेंड स्टेटमेंट है कि त्रिगर्त आपका आइडेंटिफाई करता है एज कटोच डायनेस्टी से। एंड द थर्ड वन इज त्रिगर्त के 2 प्रोविंस हुआ करते थे, एक जो आपका प्लेन्स में था उसका हेडक्वार्टर नगरकोट में था, और जो एक हिल्स में था उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जलंधर में। तो इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा? अभी अगर आपको फास्ट लगता है आप वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। 1 and 3, 2 and 3, 2 only, या फिर all of these are correct. So the correct answer is going to be 2 only. यहाँ पर जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है कि कटोच डायनेस्टी से अपना जो ओरिजिन है वो त्रिगर्त निकालता है, वो बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि हम जब भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल की, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम? ट्राइब्स, एंशियंट ट्राइब्स सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वो जब साथ में आई तो क्या बने? तो बने जनपद। और जनपद जो थे उनमें हमें कौन कौन से देखने को मिले? जो मेजर थे आगे आकर आए वो थे औदंबर, त्रिगर्त, आपका कुलिंदा और कुलुता। तो ये आपके मेन जनपद हैं, जिनमें से एक आपका त्रिगर्त भी था। इसकी अगर हम बात करें तो माना जाता है कि इसकी स्थापना जो है सुशर्मा चंद्रा ने की। अभी इसका मेंशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो महाभारत में एक अध्याय है, उसमें लिखा गया है कि जो आपके सुशर्मा चंद्र थे वो हेल्प कर रहे थे कौरवों की, वो कौरवों की साइड थे, और जब वो हारे थे तो अपने भाइयों के साथ और हारे हुए राजाओं के साथ यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने नगरकोट जो किला है वो यहाँ पर बनवाया। तो ये तो हिस्ट्री हो गई। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगर हम देखें टेरिटरी वाइज, जोग्राफिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, सो इस तरीके से प्रेजेंट डे कांगड़ा की हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली, तो चेनाब नहीं, यहाँ पर जो आपकी रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये वाला एरिया किस में आता था? त्रिगर्त में आता था। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेनाब की बात नहीं कर रहे, रावी आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, तो ये नीचे जलंधर तक जाता था और प्लेन्स में, लेकिन जलंधर जो है वो कहाँ आता है? प्लेन्स में आता है, और नगरकोट कहाँ आता है? हिल्स में। तो हिल्स वाला जो हेडक्वार्टर था वो नगरकोट में था, एज वेल एज जो प्लेन्स वाला था वो कहाँ था? जलंधर में। तो ये है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जहाँ पर हमें बताना है कि कौन से करेक्ट है रिगार्डिंग दी
एक एक्सकेवेशन की गई थी हिस्टोरियंस के द्वारा स्टोन एज के बारे में, और वो हिमालयाज में हुई थी, तो दोनों में से कौन से करेक्ट है? तो पहला हमारा आता है कि 52 स्टोन एक्सेस वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ बाणगंगा रिवर इन द रॉर विलेज. Second one is an almond-shaped stone X has been found at the meeting place of Banganga and Patal Ganga in Nandrul village. तो ये आपके हमारी किस में आता है? सोर्सेज में आता है. हम लोग पढ़ते हैं ना कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं, कॉइन्स होते हैं, इस तरीके से आपके स्क्रिप्चर्स रहते हैं. तो वैसे ही ये एक्सकेवेशन की थी. कौन से इनमें से करेक्ट रहेगा? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉट 2. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2. दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. तो ये जो हम एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं, ये किसने यहाँ पर की थी? ये थे आपके डॉक्टर G.C. मोहापात्रा. उन्होंने यहाँ पर की, और उन्होंने क्या देखा कि रहोर विलेज जो है, ये अगेन ये और आपका नंदरूल, ये दोनों ही अभी कांगड़ा तहसील में आते हैं. और जो है यहाँ पर हमें 52 स्टोन एक्सेस देखने को मिले. स्टोन के यानी कि एक्सेस, कुल्हाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मिली. जो बाणगंगा रिवर है, अब इसके साइड पे ये विलेज है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये हमारी व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ये हमें ध्यान रखना है. यहाँ पर कुछ कॉइन्स भी हमें मिले, दैट इज औदंबर्स के कुछ कॉइन्स थे, उनके जनपद के कॉइन थे. 103 कॉइन्स जो हैं हमें त्रिपाल और ज्वालामुखी में मिले. अभी यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी हम कह सकते हैं. इसका मेंशन सिर्फ बलोखरा में किया गया और हमें कहीं देखने को नहीं मिलता कि 1853 में ये जो कॉइन्स हैं इनको लंदन ले जाया जा रहा था, और माना जाता है कि श्रीलंका के पास में जो वो शिप है वो डूब गई. तो दीज कॉइन्स वर लॉस्ट फॉरएवर. सारे के सारे नहीं, कुछ अभी भी हमें म्यूजियम्स में हमारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कुशन्स के और कुनिंदाज के कुछ कॉइन्स जो थे वो लंदन जा रहे थे, और इस तरीके से वो क्या हुआ, वहाँ पर डूब गए, एंड दे वर लॉस्ट फॉरएवर. फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ. तीसरा सवाल, Who was the first European to draw attention to the history of royal families of Jalandhar and Trigartha? So, कौन था? मूरक्राफ्ट, थैवनॉट, थॉमस कॉरियट, या फिर सर ए कनिंगम? तो जैसा अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, आपने कांगड़ा की हिस्ट्री से गो थ्रू किया है, तो आपको पता होगा कि सब लोग ये आए तो थे कांगड़ा में. नगरकोट में अक्सर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर इनका मेंशन किया जाता है, लेकिन रॉयल फैमिलीज में कौन यहाँ पर इंटरेस्टेड था? तो द करेक्ट आंसर इज सर ए कनिंगम. आगे स्टोरी सुनाती हूँ, उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू कनिंगम विच प्रिंसली स्टेट्स कंस्टिट्यूट द कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स. जो कांगड़ा के छोटे ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे, कौन कौन सी रिवर्स के बीच के एरिया को वो यहाँ पर बिलोंग करते थे? रावी और ब्यास, ब्यास और सतलुज, रावी और सतलुज, या फिर झेलम और ब्यास? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी डी, दैट इज दोज ऑफ झेलम एंड ब्यास. अभी झेलम जो है पाकिस्तान में हमें बहती है, और वहाँ उसके और ब्यास के बीच में जो एरिया है वो माना जाता है कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पर उसमें आते थे. ठीक है, अब मैं कनिंगम के बारे में थोड़ा बताती हूँ. सर ए कनिंगम, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने अटेंशन ड्रॉ किया था रॉयल फैमिलीज में. अब इसमें कुछ कुछ सोर्सेज को मेंशन किया गया है, जैसे आपका पद्म पुराना, ये PDF में आपने पढ़ लेना है. पद्म पुराना में क्या लिखा गया है कि जैसे आपका जलंधर है, तो जलंधर जो नाम है वो दानव, एक राक्षस था, उसके नाम पे रखा गया है, जो कि गंगा माता का बेटा था. अभी इसी तरीके के जो मेंशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि पद्म पुराण में इसका मेंशन किया गया है. वैसे ही अगेन जो आपके सर ए कनिंगम थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया, जैसे कि जलंधर की जो माइथोलॉजी है बेसिकली, कई जगह लिखा जाता है कि शिव जी ने उनको मारा था, कई जगह लिखा जाता है कि विष्णु के द्वारा उनका वध हुआ था, और किस तरीके से सतलुज और ब्यास है, इन नदियों को उन्होंने छुड़ाया. तो ये बहुत ज़्यादा जो है माइथोलॉजी का पार्ट यहाँ पर रहता है, पर जो अगेन इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आ गया हमारा 5th क्वेश्चन. अभी 5th क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनकरेक्ट पूछा है. तो इनकरेक्ट कौन सा है? द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्त इज फाउंड टू बी इन 5th century BC in the writings of Vrahmiri. Then the next one is the first historical notice of Jalandhar is to be found in the works of Panini. तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है?
यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं, त्रिगर्त का मेंशन कहाँ किया गया है, तो वो पाणिनि ने किया है। पाणिनि की किताब में लिखा गया है, एक संस्कृत ग्रामर टाइप का था वो, और वहाँ पर त्रिगर्त के लोगों को क्या कहा गया है, अयुद्धजीवी संघ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो अपनी जो आजीविका है वो किससे कमाते हैं, युद्ध से कमाते हैं, यानी कि दैट्स द मीनिंग ऑफ देयर अर्निंग्स, है ना। और उसके अलावा बहुत ही फाइट के लिए वॉरियर्स, बहुत अच्छे करेजियस वॉरियर उनको माना जाता था। तो ऐसे मेंशन किए गए हैं आपके पाणिनि ने। नेक्स्ट जो आपका जलंधर है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका मेंशन बहुत ही ज़्यादा पहले एक ग्रीक ज्योग्राफर टॉलमी करते हैं, जिसमें उन्होंने इसको कालिंद्रन भी यहाँ पर कहा है। सो ये है। नेक्स्ट आ गया आपका 6th क्वेश्चन। तो करेक्ट कौन कौन से हैं 3 स्टेटमेंट्स में से। पहला आता है, द नेम ऑफ त्रिगर्त इज फाउंड इन महाभारता, पुराणा एंड रजत रंगिनी। तीनों में मेंशन किया गया है। त्रिगर्त came into existence around 8th to 5th century BC and was founded by सुशर्मा चंद्रा। लास्ट वन इज कि मॉडर्न डे कांगड़ा ही आपका त्रिगर्त है पास्ट का। इनमें से कौन से आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो टेक अ वाइल। इनमें से आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको स्टोरी सुनाई, सुशर्मा चंद्र जो थे वो कौरवों की साइड से लड़े थे और जब वो हारे तो वो वापस आ गए त्रिगर्ता में। अब माना जाता है कि उन्होंने इसकी वापस से इसको रिवाइव किया, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन है त्रिगर्त की वो बहुत पहले जाती है। इससे पहले आपके भीमचंद्र, उनका नाम भीमचंद्र है, जो माना जाता है वो यहाँ पर रहते थे। जो आपके सुशर्मा चंद्र है, ये उनके कुछ 200 समथिंग आगे क्या थे, सक्सेसर थे। वो वापस यहाँ पर आए थे, माना जाता है कि उन्हीं की जगह थी, वो वापस यहाँ पर आए और उन्होंने नगरकोट का किला बनाया और वापस से अपनी जो ओरिजिनल सीट है मुल्तान में उसको भी यहाँ पर क्या किया, इस्टेब्लिश किया। तो अभी कौन सा ये एरिया है जो प्रेजेंट डे, मैंने आपको 3 रिवर्स के बीच में बताया, प्रेजेंट डे कांगड़ा भी इसमें आता है और नीचे जलंधर तक ये जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ये बात करता है कि बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स आपके कांगड़ा में आए थे, तो इनको हमें क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर लगाना है कि सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो थेवेनॉट है, फॉस्टर, विंगे, मूरक्राफ्ट एंड थॉमस कॉरियट। तो ये हमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है इनफैक्ट। तो सबसे पहले थॉमस कॉरियट आए थे 1615 AD में। अभी क्या है, ये वाले डेट्स जो है इधर उधर कर दिए जाते हैं, जैसे बहुत जगह 1618 लिखा होगा, सिंस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो बलोकरा है उसमें जो लिखा गया उसको यहाँ पर मान्यता दी जाती है कि वो करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट कौन आया आपका, तो थेवेनॉट, ही केम इन 1666 AD। द नेक्स्ट वन इज फॉस्टर, दैट इज 1783। नेक्स्ट वन इज मूरक्राफ्ट, मूरक्राफ्ट कभी आया, so that was 1832, and the last one is Wenge, that is 1835 AD। ये रहते हैं। तो the correct answer becomes B, 5, 1, 2 and 4, right? Moving forward, हमारा next question है 8th question। तो यहाँ पर पूछा गया है कि consider the following statements, choose the incorrect one। incorrect one ये सारे आपके invasions के ऊपर है। तो जो आपका महमूद गजनवी है उसने नगरकोट के किले को 1009 दैट इज 1009 AD में यहाँ पर अटैक किया था। अब्दुल रशीद जो है उन्होंने रिकैप्चर किया था फोर्ट को नगरकोट के 1051 to 52 के बीच में। एंड देन इज 1337 में फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था। एंड द लास्ट वन इज 1365 में आपके कांगड़ा फोर्ट में कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसमें से कौन से आपके इनकरेक्ट रहते हैं। अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं तो सिर्फ इसमें से फर्स्ट वन करेक्ट है, फर्स्ट वन करेक्ट है, विच बिकम्स 2, 3rd and 4th आर इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर बिकम्स बी। तो सबसे पहले महमूद गजनवी की बात करते हैं। वो बहुत टाइम से इंडिया में रेड्स कर रहा था। जब भी 4th एक्सपेडिशन
अब अगेन ये भी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहता है, कई जगह 8th एक्सपेडिशन लिखा होगा, 7th लिखा होगा, जोग्ता में कुछ और लिखा है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ बलोकरा, तो हमें 4th एक्सपेडिशन याद रखना है। 4th एक्सपेडिशन में जब भी वो आया तो वो नगरकोट की तरफ यहाँ पर आया और यहाँ पर जो है लूट की गई। जैसे कि हिंदुर के राजा के साथ में थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन हुआ, जो भी रास्ते में आता गया उसको महमूद गज़नवी भी क्या करता गया, बर्बाद करता गया। फिर उसके बाद में वो वापस चला गया अपनी लूट लेके, लेकिन यहाँ पर उसने एस्टैब्लिश किया कि यहाँ पर मेरा कंट्रोल है। फाइनली जब राजा जो है वापस अपना रूल करने लग पड़े तो 1051 एंड 52 उनका जो बेटा है महमूद का, अब्दुल रशीद, उसने यहाँ पर गवर्नर को एक छोड़ा था, उनका नाम था हाश्तागिन हजीब। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ही वॉज द वन जिसने नगरकोट के फोर्ट को वापस से कैप्चर यहाँ पर किया था। नेक्स्ट वन क्या था, फिरोज शाह तुगलक की जो हम बात करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक आपके 1365 में आए थे जब रूपचंद यहाँ पर रूल किया करता था। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आगे हम देखेंगे। एंड 37 में आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो यहाँ पर आए थे जब ही पृथ्वीचंद रूल किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन अगेन यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है और आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो 1348 में राजा पूरबचंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। नेक्स्ट वन इज तैमूर इन्वेजन के टाइम पे हरिचंद थ्रोन पर बैठे थे। एंड द लास्ट वन इज जो पदमचंद हैं उन्होंने स्टेट ऑफ जसवान को क्या किया था, यहाँ पर फाउंड किया था। ये क्वेश्चन जो है आपका एचएस में ऑलरेडी पूछा गया है, आप देख सकते हो। थोड़ा वेग है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से आपका करेक्ट कौन सा रहेगा? सो इसमें से अगर हम देखें जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है 2 ओनली, यही सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है, बाकी के 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम तैमूर के इन्वेजन की जब भी बात करते हैं तो उस वक्त हरिचंद यहाँ पर थे। उसके अलावा जो जसवान की स्थापना है यहाँ पर लिखा गया है कि वो पदमचंद ने की। वो पदमचंद ने नहीं की, वो उनके छोटे भाई पूरबचंद ने यहाँ पर की थी। जो ये आपका वापस से कांगड़ा फोर्ट को लेने की बात है कि रिकवर किया गया, तो वो रिकवर 1348 तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया, 1060 AD में ही यहाँ पर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कौन से राजा का नाम धर्मचंद नाटक में मेंशन किया गया है, जो कि आपके माणिकचंद ने लिखा था? किसके रेन में? ऑब्वियसली राजा धर्मचंद के रेन में, और कभी 1562 AD में। अभी इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे अंदर इनबिल्ट क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इसको बहुत तरीके से चेंज किया जा सकता है। धर्मचंद नाटक किसने लिखा, कौन सा राजा उस वक्त रूल किया करता था और कभी लिखा गया? तो 1562 में लिखा गया। इस नाटक में मेंशन किया गया है किसका? इसमें एक रूलर का मेंशन किया गया है, उनका नाम था रूपचंद। अभी रूपचंद जो है बहुत पहले रूल किया करते थे, बहुत पहले यानी कि 1360 AD में रूल किया करते थे, तो उनकी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो इसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। धर्मचंद नाटक में लिखा गया कि जो रूपचंद हैं वो कांगड़ा में रूल कर रहे थे और उन्होंने प्लेन्स की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ जाना शुरू किया लूट करने के लिए। तो वो वहाँ पर जाया करते थे। उस वक्त मेन सीट जो है दिल्ली की वो फिरोज शाह तुगलक के पास में थी। अभी वो इतना बड़ा सुल्तान वहाँ पर बैठा है, वो टॉलरेट थोड़े ना करेगा कि जो एक पहाड़ों से एक राजा आता है प्लेन्स की तरफ लूट करके चला जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जब रूपचंद को एक बार जम्मू के राजा ने लूट लिया इस तरीके से। तो फाइनली फिरोज शाह तुगलक वापस जब ही आया, देन ही वाज द वन जिसने कांगड़ा को फोर्ट को यहाँ पर बिसीज करने के लिए आया और माफ़ी जो भी है रूपचंद ने यहाँ पर माफ़ी मांगी। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक आया था, या फिर यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए फिरोज शाह तुगलक आया था। तो नहीं, इट वॉज मोर ऑफ अ रिटेलिएशन, क्योंकि रूपचंद जो है प्लेन्स में प्लंडर करने के लिए वहाँ पर जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who took the possession of the books of Kangra library and got translated into Persian? बहुत ही मेजर क्वेश्चन है ये, हम देखते हैं। महमूद गजनवी, अब्दुल रशीद, फिरोज शाह तुगलक, इजुद्दीन खालिद खानी। So the correct answer is going to be फिरोज शाह तुगलक।
अभी यही इसी एक्सपीडिशन के दौरान वो ज्वालामुखी टेम्पल में गए। जब भी वो रूपचंद से माफिया मंगवा के वापस जा रहे थे तो वो गए ज्वालामुखी टेम्पल, और वहाँ पर ही वॉज द इंटेलेक्चुअल टाइप, तो वहाँ पर बहुत सारी 1300 किताबें थी वहाँ पर, वो उनको वापस अपने साथ में लेके गए। लिटरेचर के ऊपर थी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ के ऊपर थी, उसको अपने साथ में लेके गए। और एक पर्शियल स्कॉलर थे जिनका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में, और इसको नया जो नाम है दलील फिरोज शाही, उसमें इसको डाला गया। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा द वर्स्ट ऑफ मंगोल रेड्स टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ तैमूर लंग इन कांगड़ा। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं कि द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मेघचंद। अभी यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि HPPSC ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि वर्स्ट रेड क्या होती है, वर्स्ट रेड, है ना। तो अगेन तैमूर का ये वो वाला टाइम है जब भी वो आते हुए उसने हिंदुर है और भी बहुत सारी जो जगह हैं उनको बीच में क्या किया, यहाँ पर जो उनके साथ उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा था उनको लाइक उसका गुस्सा, रैथ जो है वो सहना पड़ा, तो इसीलिए इसको वर्स्ट रेड भी कहा जाता है। उसके अलावा ये जो है लाइन डायरेक्टली बलूकरा में से उठाकर पूछ ली जाती है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपके मेघचंद है ये उस वक्त कांगड़ा की गद्दी पर रूल क्या करते थे, ये बात है 1398 की, जो ये आपकी तैमूर लंग जो है इन्होंने यहाँ पर रेड की। अगेन इसका जो मेंशन है वो मेमोर्स में मिलता है, तैमूर मुल्फुजात तैमूरी। तो इसमें बहुत सारे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि वो आए, उन्होंने 7 जो आपके फोर्ट्स थे वहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो फोर्ट्स बने हुए थे उनको, जो एक सिंबल थे पावर का, उनको डिस्ट्रॉय किया, और नियर अबाउट 20 बैटल्स वहाँ पर उन्होंने जीती। सो इनका मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि गुलेर was taking precedence over the Kangra on all the ceremonial occasions. It was ruled by elder brother. What was the name of the elder brother of the dynasty? So, the correct answer करमचंद है, हरिचंद है, पदमचंद है या फिर पूरबचंद। The correct answer of this is going to be हरिचंद। अभी यहाँ पर स्टोरी है कांगड़ा में रूल क्या करते थे राजा हरिचंद, ये जो फर्स्ट हैं ये वाले, और वो एक दिन क्या है वो जंगल में जाते हैं शिकार के ऊपर। जब भी वो शिकार करने के लिए गए तो वो एक वेल में यानी कि वो एक कुएं में गिर गए। तो अभी उनको बहुत ढूंढा गया, जब भी नहीं मिले तो एक तरीके से ये बात सब लोग जो है मानने लग पड़े कि वो जो है वहाँ पर गुम हो गए और उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हो गई तो बहुत मतलब बड़े पोजेशन वहाँ पर निकल गए, रानी ने सती कर दिया, और उनका जो भाई है छोटा भाई वो वहाँ पर जो है गद्दी पर बैठ गया। अभी थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, देखा गया कि हाँ वो वहाँ से किसी तरीके से बच के आए, निकल के आए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ था। उनके भाई का नाम था करमचंद, राजा करमचंद। तो उन्होंने वहाँ पर कोई भी रिटेलिएशन शो ना करते हुए वो वहाँ से गए। बान गंगा कुराली और न्यूगल ये जो रिवर का जंक्शन है यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी सी साइट देखी और वहाँ पर इन्होंने गुलेर की स्थापना की। ही वॉज द वन जिसने हमीरपुर टाउन की भी वहाँ पर स्थापना की थी, और एक इंडिपेंडेंट रूल जो है गुलेर का यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा 14th क्वेश्चन। तो ये मैच द फॉलोइंग है, 4 हमारे पास में। यूजुअली इसका मतलब ये है कि कांगड़ा में कौन रूल कर रहा था जब ये इन्वेडर्स थे, तो ये इनके कंटेम्पररी हुए। ठीक है, एक एक करके हमने देखे हुए हैं। तो सबसे पहले रूपचंद ही कर लेते हैं। रूपचंद हमें पता है कौन था, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वो प्लेन्स में प्लंडर करने के लिए जाया करता था। महमूद गजनबी 1009 में तो उस वक्त कौन रूल कर रहा था, राजा जगत सिंह। पृथ्वीचंद की अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने उस वक्त कांगड़ा फोर्ट को सीज किया था। और जैसा बताया मेघचंद तैमूर लंग, जब उसने वहाँ पर मंगोल रेड की थी जिसको वर्स्ट माना जाता है। तो द करेक्ट आंसर बिकम्स 1D 2C 3A एंड 4B। सो ये आपका करेक्ट रहता है। अगेन इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आगे आपका 15th क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है। पहला है कि जस्सा सिंह रामगढ़िया पहले सिख चीफ थे टू इन्वेड कांगड़ा। दूसरा है इन्वेजन ऑफ मंडी लेड टू द डाउनफॉल ऑफ संसार चंद्स किंगडम। थर्ड इज
कहलूर के राजा को संसार चंद ने बहुत टाइम के लिए नदौन में कैप्टिव रखा था। एंड द लास्ट वन इज संसार चंद डाइड इन 1824 AD। तो इसमें से आपके करेक्ट कौन कौन से हैं? दैट्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है ये। तो इसमें से पहला और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर बिकम सी। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों है गलत? जब भी हम संसार चंद का डाउनफॉल, ये आपका मेंस में भी पूछा जाता है कि किस तरीके से महाराजा संसार चंद का हमें डाउनफॉल देखने को मिला, वो तब था जब वो कहलूर पहुंचे। और कहलूर में क्या है, कहलूर के राजा ने बड़ा आगे मतलब गोरखास को कैसे बुलाया गया, तो ये स्टोरी किसी और दिन के लिए है। लेकिन उनकी जो मिस्टेक माना जाता है दैट वाज कि कहलूर के पास में वो गए और वहाँ से उन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने की कोशिश की। थर्ड आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कहलूर के राजा को नहीं, उन्होंने मंडी के राजा जिनका नाम था राजा ईश्वरी सेन, उनको 12 साल तक नदौन में प्रिजनर बना के रखा था। तो ये आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 16th क्वेश्चन। अगेन इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका पहला है ज्वालामुखी की ट्रीटी संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। दूसरी आती है महल मोरिया की बैटल हुई थी संसार चंद और गोरखास के बीच में। एंड द थर्ड वन इज देसा सिंह मजीठा को जो है उन्होंने हेल्प के लिए मांगा था और प्राइस जो है उनकी हेल्प का पे करने की बात की थी। इसमें से कौन से आपके इनकरेक्ट हैं? 2 and 3 ऑल आर इनकरेक्ट और ऑल आर करेक्ट, या फिर 3? सो द करेक्ट आंसर बिकम्स जो बी है 3 ओनली। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है। अभी यहाँ पे अगेन डाउनफॉल ऑफ संसार चंद ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आपके महाराजा संसार चंद को हराने के लिए गोरखास को बुलाया गया। अभी जब गोरखास आ गए तो बैटल ऑफ महल मोरिया यहाँ पर हुई। संसार चंद ने फाइट तो ब्रेवली किया, लेकिन लास्ट में उन्हें भागकर आपके कांगड़ा फोर्ट में छुपना पड़ा। अब जब वहाँ पर वो इस तरीके स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाया गया था कि बहुत साल तक वो अंदर रह सकते थे और गोरखास बाहर कैंपिंग कर रहे थे कि जब भी बाहर आएंगे, कभी तो बाहर आएंगे, ज़रूरतें पड़ेंगी। लेकिन कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं हुई कि वहाँ पर संसार चंद को अभी हेल्प मांगनी पड़ी। अब वो किसकी हेल्प मांगे, तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगी थी और उसके बदले में प्राइस ऑफर करने की बात की थी। तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह आए और ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई। तो माना जाता है कि वो लोग जो हैं किसान बन के आए थे, दोनों छुप के वहाँ पर ये ज्वालामुखी टेम्पल में वो लोग मिले और ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी उसको कहा गया कि सबसे पहली चीज़ जो जागीर के तौर पर महाराजा संसार चंद को एरिया दिया जाएगा वो उनको रखना है। बाकी जो फोर्ट है वो महाराजा रंजीत सिंह के पास में जाएगा। तो इस तरीके के क्लॉजेस के कुछ थे। सो दैट विल बी। नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शंस हैं और मैच द करेक्ट वन। ये यहाँ पर दिया गया है कि क्या ये करेक्टली मैच्ड है कॉम्बिनेशन। पहला है गुलेर स्टेट। गुलेर स्टेट इट वाज फाउंडेड बाय राजा हरिचंद। सो ये हमने अभी पढ़ा है, ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड इज जसवान स्टेट, पहली ऑफ शूट थी कांगड़ा की। सिब्बा स्टेट दत्तरपुर की ऑफ शूट थी और दत्तरपुर जो है वो गुलेर की ऑफ शूट थी। तो इस तरीके से ये ऑफ शूट ही बनी है एक एक करके। पहले कांगड़ा था, कांगड़ा से गुलेर निकला, गुलेर से आगे सिब्बा, दत्तरपुर कैसे है ये इसके ऊपर क्वेश्चन। सो कौन सा इनका करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। तो यहाँ पर अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, पहला तो मैंने आपको स्टोरी सुना दी, हरिचंद गुम गए थे, वापस आए, उन्होंने गुलेर की स्थापना की। सेकंड आ गया जसवान। इसकी स्थापना पूरब चंद ने की थी और इसकी कैपिटल राजपुरा में थी। सिब्बा स्टेट की ये किसकी ऑफशूट थी? ये आपकी गुलेर की ऑफशूट थी। सिबरन चंद ने इसकी स्थापना की थी। फिर आ गया आपका दत्तरपुर स्टेट। ये आपकी सिब्बा की यहाँ पर क्या थी, ऑफशूट थी। तो बेसिकली होता क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, कांगड़ा है, 2 भाई हैं, है ना। फिर वहाँ पर एक जो भाई है वो आगे गया, उसने गुलेर की स्थापना कर दी। फिर गुलेर में आगे जो हैं ज़्यादा आपके डिसेंडेंट्स हुए, तो वहाँ से 2 भाई आए, तो उन्होंने अलग अलग 2 इनकी स्थापना की। सो इस तरीके से जैसे जैसे इन्हीं को हम ऑफशूट्स यानी कि कहते हैं, राइट। 18th क्वेश्चन है फिर हमारा। 4 स्टेटमेंट्स है, करेक्ट कौन सा है? गुलेर का ओरिजिनल नाम गोपाला है, दैट इज़। फिर आता है आपका राजपुरा की जो कैपिटल है, जसवान की कैपिटल राजपुरा है। फिर नूरपुर का पुराना नाम नगरकोट था और द लास्ट वन इज त्रिगर्त की कैपिटल क्या थी,
किलोग्राम। इनमें से कौन सा आपका सही है? तो हमने अभी अभी क्या देखा, पीछे पढ़ा ना अभी, कि जसवान की कैपिटल थी राजपुरा, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो जाता है, बाकी के स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। पहला बताती हूँ, गुलेर। गुलेर जो है आपका आता है ग्वालियर शब्द से, यानी कि ग्वालियर, फिर ग्वालियर को अगर हम देखें तो वो आता है ग्वाला या गोपाला से, लेकिन जो गुलेर है वो ग्वालियर से यहाँ पर लिया गया है। द नेक्स्ट वन इज नूरपुर। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमेरी था। वो नूरपुर जो है अगेन नूरजहां की याद में इसको रखा गया। नेक्स्ट वन इज त्रिगर्त की कैपिटल किरीग्राम नहीं थी, नगरकोट थी। कीरग्राम किसका नाम था पुराना? तो वो आपका हम बैजनाथ को का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 19th क्वेश्चन, अभी यहाँ पर पूछा गया है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ मकौट, देन इज नूरपुर और तारागढ़, ये दे वर कैप्चर्ड बाय मुगल्स। यानी कि ये जो 3 फोर्ट्स हैं ये मुगल्स ने यहाँ पर कैप्चर किए थे। उस वक्त कौन रूल यहाँ पर किया करता था? सूरजमल, पृथ्वी सिंह, जगत सिंह या फिर बीर सिंह? सो द करेक्ट आंसर बिकम्स जगत सिंह। यहाँ पर जो जगत सिंह है वो रूल क्या करते थे, और शाहजहां यहाँ पर आए थे। अगेन ही वॉज द वन जिन्होंने इन तीनों जो आपके मेन एरिया जो है उनको भी लिया और जो फोर्ट्स हैं उनको भी अपने अंडर कैप्चर किया था। आज का हमारा जो लास्ट सवाल है वो है कि टेरिटरी जो है वो 2 प्रिंसली स्टेट के बीच में, कजिन्स के बीच में बांटी गई थी 19th सेंचुरी में, विजय सिंह और राम सिंह। तो ये कौन से हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, कौन सी ऑफ शूट की बात कर रहे हैं? दत्तरपुर, सिब्बा, जसमान या फिर गुलेर? सो द करेक्ट आंसर बिकम्स सिब्बा। यहाँ पर सिब्बा करेक्ट आंसर है। तो हुआ क्या, 19th सेंचुरी की सिंस हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो वहाँ पर इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये जो सिब्बा है वो अपने अंडर ले लिया, सिब्बा की जो जागीर है वो अपने अंडर ले ली। बाद में जैसा इसका रूल का नेचर रहता है कि हम अकेले खुद जो है यहाँ पर रूल करेंगे, लेकिन जो मेन रूलर था अगेन आपके जो राम सिंह है वो कह रहे थे कि हमें भी रूल करना है सिंस ये हमारी अपनी ज़मीन है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा एरिया करके यहाँ पर दिया गया, 1/4 है फिर 2/3 है, इस तरीके से 2 जो आपके अगेन कजन्स रहते हैं उनके बीच में इसको बांटा गया। तो अगेन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी किस तरीके से हुआ वो इतना ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर नहीं रखती। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रिविजन में आपको हेल्प करेगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।